उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा को लेकर चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो जिस तरह से अपना काम की है उसके चलते उसे काफी वाहवाही मिली है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते विपक्ष ने तीखा हमला करने की कोशिश जरूर की है। कभी राम मंदिर को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमले करते रहता है, क्योंकि योगी सरकार वहां पर मजबूती से जुटी हुई है और जीतने की पूरी उम्मीद है। इसलिए विपक्ष लगातार कुछ न कुछ करने की कोशिश कर। इसी बीच एक खबर आती है कि गाजियाबाद में एक मुस्लिम शख्स को पीटा गया। उस शख्स की दाढ़ी काटी गई। दाढ़ी काटने के बाद उससे जय श्री राम का जबरदस्ती नारा लगवाने की बात भी सामने। बस आग में घी डालने के लिए इतना काफी था। जहां पर शब्द आया हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी और विपक्ष, वहां पर राजनीति अपने आप गर्म हो जाती है। आम जनता इन चीजों से बहुत ही आसानी से जुड़ जाती है। सोशल मीडिया पर अब ये सवाल उठने लगा, ये बवाल हो गया कि योगी सरकार में एक मुस्लिम शख्स के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है, उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं। इस केस की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल में जो निकल कर आता है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता का ये सब कुछ किया धरा प्लान था। जिस शख्स को पीटा गया उस शख्स की उम्र 72 साल है। नाम है समत सैफी। पहले रिपोर्ट यह है कि समत सैफी को उनके घर से अगवा किया गया, वो भी ऑटो रिक्शा में डालकर। जिन लोगों ने समत सैफी को अगवा किया था उनके नाम हैं परवेश गुज्जर, कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद। उसके बाद जांच में बात सामने ये आती है कि 72 साल के समत सैफी ताबीज बनाने का काम किया करते थे और जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया उन्हीं लोगों में से समत सैफी ने किसी को ताबीज दिया था और ये कहा था कि आपका बिगड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा। लेकिन वो ताबीज बैकफायर कर गया, यानी कि उस ताबीज का गलत असर होने लगा, जिसके चलते जिन लोगों ने समत सैफी को अगवा किया था उन्हें काफी नुकसान होने लगा, जिसके चलते उन लोगों ने समत सैफी को अगवा किया। और ये जो भी मारपीट की घटना सामने आई है ये सब कुछ इसी के चलते हुआ है। शुरुआत में समत सैफी ने भी दिल्ली पुलिस को यही बात बताई थी कि उनकी दाढ़ी काटी गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। लेकिन अब समत सैफी का पूरा बयान पलट चुका है। समत सैफी का कहना है कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, मैं ताबीज का कोई भी काम नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ मदरसे में रहता हूं। समत सैफी का ये कहना है, मैं नहीं जानता कि मारने वाला कोई मुसलमान था, ताबीज की बात झूठी है, मैं ताबीज का कोई काम नहीं करता, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा इल्जाम कोई भी लगा सकता है, मैं तो मदरसे पर रहता हूँ। अब इसी न्यूज को फेक न्यूज की तरह फैलाया गया, एक दंगे की तरफ भड़काने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें कुछ पत्रकार और कांग्रेस और विपक्ष शामिल थे। झूठ फैलाने में एक्टर स्वरा भास्कर, पत्रकार अरफा खानम शेरवानी, आसिफ खान, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी, इन सभी के खिलाफ मिलाकर कुछ 8-9 लोगों के लेकर इनके ऊपर FIR की गई, जिसमें गाजियाबाद में जिस बुजुर्ग को मारा गया था उसके ऊपर भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप भी लगा। अब देखिए, स्वरा भास्कर कहने के लिए तो एक एक्ट्रेस है, फिल्मी दुनिया में काम करना है, लेकिन इन मोहतरमा का, इन दीदी का जो ज्यादा ध्यान है वो हिंदू, मुस्लिम और राजनीति में कुछ ज्यादा ही है। इन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, बेमतलब बिना चीजों को बिना फैक्ट चेक किए राजनीति में कूद पड़ते। जिस ऑल्ट न्यूज ने इस फेक खबर को फैलाया था उसने भी माफी मांग ली है कि हमसे गलती हुई है, जो कि ऑल्ट न्यूज हमेशा फेक खबरें फैलाने के लिए ही जाना जाता है। स्वरा भास्कर इसलिए कोशिश करिए क्योंकि उसे राजनीति में आना है, उसे विधानसभा या लोकसभा का टिकट पाना है, जो कि आम आदमी पार्टी से पाना चाहती है। अब उसे मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन राजनीति में आने की वो पुरजोर कोशिश लगातार करते रहती है। अब स्वरा भास्कर ने ट्वीट क्या किया था वो सुन लीजिए। इस बात से सहमत हूँ, मैं विश्वास कर सकती हूँ कि मुसलमानों के एक झुंड ने एक बूढ़े मुस्लिम व्यक्ति को पीटा, लेकिन उसे जय श्री राम का जाप करने और उसकी दाढ़ी काटने के लिए मजबूर किया। वह वास्तव में पूरी कहानी है। वैसे भी प्यार करे कि कैसे संघियों ने मुख्य आरोपी को आसानी से अनदेखा कर दिया कि प्रवेश, जिसने बूढ़े को पीटा और उसे जब्त करने के लिए मजबूर किया। अब इसी चीज को लेकर जब स्वरा भास्कर के ऊपर FIR होती है तो जावेद अख्तर को बहुत बड़ा दर्द हो उठता है। जावेद अख्तर दर्द से चीख पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, जिसके बाद जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने जानते हुए उन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें मारा, जेल में रखा, झूठे प्रूफ और गवाह बनाए और फिर अपने घर जाकर परिवार से नजरें मिलाई, बच्चों के साथ खेला, अच्छा खाना खाया, मस्त हो गए और सो। अब देखिए, जावेद अख्तर को इस चीज के ऊपर तो बहुत रोना आ रहा है कि वो लोग अपने परिवार के घर गए, आंखें मिलाए, सो गए,
लेकिन उसी इंडस्ट्री से जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो यही जावेद अख्तर चुप रहते हैं, एक आवाज नहीं निकलती, एकदम शून्य हो जाते हैं। इनके अंदर का जितना ज्ञान भंडार है वो सब कुछ खाली हो जाता है। इनकी इंडस्ट्री में ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर जावेद अख्तर जीरो ट्वीट, एक भी बात नहीं कहते और यहीं से इनका दोगलापन नजर आता है। देखिए, अब जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, इस तरह की न्यूज हमेशा सामने आते रहेंगे। वैसे हाथरस में जो रेप की घटना सामने आई थी उसमें पूरा विपक्ष एक हो गया था, कई मीडिया वाले एक हो गए थे, लेकिन जब वही रेप की घटना, मारपीट की घटना, घर तोड़ दिए जाते हैं, अपने ही लोगों को घर छोड़कर असम जाना पड़ता है पश्चिम बंगाल के लोगों को इलेक्शन के बाद, उस पर विपक्ष का कुछ नहीं कहना होता है, कोई बात नहीं रखनी होती, कोई राय नहीं रखनी होती है। इनके लिए सिर्फ वही मुद्दे नजर आते हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में होते हैं, बाकी दूसरे राज्यों में क्या होता है कोई मतलब नहीं है। तो यही इनकी गंदी राजनीति है जो बॉलीवुड में भी कुछ नहीं करते और जब दूसरे राज्यों में कुछ होता है तब इनसे रहा नहीं जाता है। और जावेद अख्तर जैसे लोग चीख चीख कर रोते हैं और गुहार लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, उनके साथ अन्याय हो रहा है।